मेरे प्यारे बच्चे, तुम कुछ ऐसा करने वाले हो जिस पर सब प्रश्न उठाएंगे। तुम्हारा अतीत पूरी तरह से पीछे छूट जाएगा। मेरे बच्चे, अतीत का वह अध्याय हमेशा के लिए तुम्हारा पीछा छोड़ देगा और तुम नई ऊर्जा के साथ, नए लोगों के साथ नए रास्ते पर चलने वाले हो। अब लोग तुम्हें बुरा भला कहना छोड़ देंगे, अपने दिल की सुनोगे। मुझे पता है तुम्हारे कार्य क्षेत्र में या पढ़ाई में थोड़ा हराव आ गया है, थोड़ा बदलाव आ गया है। जिसका तुम परिश्रम कर रहे हो उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तुम जिसके लिए काम कर रहे हो, तुम्हारे अंदर बहुत चिड़चिड़ापन भी आ रहा है, पर किसी भी बात पर ज़्यादा दबाव मत दो मेरे बच्चे। अगर तुमने मेहनत की है तो तुम्हें फल भी मिलेगा, इतना यकीन रखो। लेकिन इतना सोच सोच कर अपनी मेहनत खराब मत करो। तुमने दिन रात मेहनत की है, तो अगर तुम्हारा शरीर, तुम्हारा दिमाग तुमसे आराम मांग रहा है तो उसे वो आराम दो। इसमें कुछ गलत नहीं है मेरे बच्चे। अगर तुम 3-4 दिन खुद को दे रहे हो तो यह संसार से दूर खुद की खुशी ढूंढ रहे हो, तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। मुझे पता है तुम आजकल बहुत जल्दी थक जाते हो। इतना भी सोच लो, तुम्हें और नींद आती है, उतना थक गए हो तुम। तुम्हें निद्रा आ रही है, तुम इस जीवन से अब तुम्हारा किसी भी काम में मन नहीं लगता है। बुरे बुरे सपने आते हैं जिसमें तुम्हारे साथ या तुम्हारे अपने के साथ कुछ बुरा हो रहा है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें तुम्हारा मन भारी लग रहा है। कोशिश करो मेरे बच्चे कि तुम रोज़ सुबह 10 मिनट नंगे पांव चलकर महादेव का पाठ करो। खाली पेट सबसे पहले पानी पिया करो। घर सोने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करके, प्रार्थना करके फिर सोया करो। मेरे बच्चे, मेरे सपने मुझे बहुत सुकून देंगे। मुझे अपने सपने में सिर्फ आप चाहिए महादेव जी, सिर्फ आप। देवी देवताओं के दर्शन हों। मुझे मेरे सपने में बहुत अच्छे सपने आएंगे। मुझे बहुत सुकून की नींद मिलेगी। मुझे मेरे बच्चे, अपने महादेव जी पर विश्वास रखो। आपको वह सब मिलेगा जिसके आप हकदार हो। अपने मन से यह डर निकाल दो कि मेरे रहते कोई तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी देख सकता है। तुम्हारे जीवन का सूरज उग रहा है। अंधेरा तो इसलिए है क्योंकि आपने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। तुम बस अतीत के बारे में ही सोच रहे हो। अब वक्त आ गया है कि तुम अतीत नहीं, भविष्य का सोचकर योजनाएं बनाओ। मुझे पता है तुम बहुत बार फेल हुए हो, तब तुम मुझसे जुड़े नहीं थे मेरे बच्चे। तुम मेरी इतनी सी साधना नहीं करते थे, मेरी भक्ति नहीं करते थे, नादान थे तुम। अब तुम मुझसे जुड़ गए हो, अब इस ब्रह्मांड की शक्तियों से जुड़ गए हो। ताकत का एहसास है तुम्हारे अनुभव से, तुम्हें अच्छे बुरे लोगों की समझ है। तो अब तुम फेल नहीं होगे, पर अतीत में जो हुआ है उसे रोककर योजनाएं बनाओगे। वही गलतियां पहले की तरह मत करना। इसलिए अब भविष्य में सोचो। अगर तुम कल की योजना बना रहे हो तो तुमने आज सुबह उठकर क्या किया था। तुम यह सोचो कि तुमने आने वाले कल के बारे में क्या सोचा है। उस दिन क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य हैं जो तुमने नहीं किए हैं। तुम उसके बारे में सोच के योजनाएं बनाओ। आगे ऐसे ही जीवन में आगे आने वाली बातों के बारे में सोचो। जो बीत गया है उसके बारे में मत सोचो। लोगों ने कितना बुरा किया, क्या कुछ भी हुआ। कितनी बार तुम फेल हुए, कितनी बार गिरे हो, कितना नुकसान हुआ है तुम्हारा।
तुम्हें यह सब मत सोचो। उन गलतियों से, उन सबक से क्या सीखा तुमने और उसका इस्तेमाल करके भविष्य में क्या फ़ायदा होगा, उसके बारे में सोचकर योजनाएं बनाओ। अगर तुम्हें जीवन में जीत चाहिए तो जीत को मानसिकता के साथ आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, अपने मन से हर प्रकार का डर, हर प्रकार की हार को निकालकर बाहर फेंक दो। पहले जो भी गलतियां हुई उनसे यकीन किया जाएगा कि तुमने बहुत मेहनत की थी, किंतु वे गलतियां अब दोबारा मत दोहराना। मेरे बच्चे, मुझसे अब वह समय आ गया है। कुछ नहीं करोगे। जब भी तुम्हें बुरे सपने आए, तुम्हारा सर भारी लगे, तुम्हें लगे कि महादेव जी मेरे ऊपर सकारात्मक ऊर्जा हावी हो रही है, मंत्र सुनने लाखों महादेव जी मेरे सामने आने लगे हैं। महादेव जी, बस यह नकारात्मक खत्म हो जाए, हमेशा के लिए विनाश करे, तो इन सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने अतीत की और अपने भविष्य की तुलना करना छोड़ दो। मेरे बच्चे, महादेव तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हें गिरने नहीं देंगे। कुछ भी हो जाए, परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत चली जाएं, जीत तुम्हारी ही होगी। यह नकारात्मक ऊर्जा ना तुम्हें हानि पहुंचा सकती है, ना तुम्हारे परिवार को हानि पहुंचा पाएगी मेरे रहते। इसलिए तुम्हें इन सब से मुक्त हो जाओ। अपने मन को, अपने सिर को खाली कर दो पूरे तरीके से। फिर इन योजनाओं को बनाकर सिर्फ उस पर ध्यान रखो और फिर बड़े से बड़े तूफान में भी भटकने से दूर हो जाओ। मेरे बच्चे, अगर मुझ पर विश्वास है तो 1111 लिखकर चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तुम्हारे अंदर वह ताकत है कि तुम दूसरों का नेतृत्व कर सको, समाज को वह हक दिला सको। एक लीडर की ताकत है तुम्हारे अंदर और इसी उद्देश्य के साथ तुम्हारा जन्म हुआ है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि तुम सही मार्ग पर चलो, तभी तो तुम दूसरों को सही मार्ग दिखा पाओगी। और मेरे बच्चे, तुम सोचते बहुत हो, तुम्हारी यह सोचने की आदत ही तुम्हें भटका देती है, तुम्हें विचलित कर देती है, तुम्हारे मन को अशांत कर देती है। तुम्हें यह सोचना बंद करना पड़ेगा, आज में जो भी, अभी में जो बीत गया है उसे भूल जाओ और भविष्य को तो मुझ पर छोड़ दो। भविष्य मेरे हाथ में दे दो, अपना भविष्य मुझे दे दो। तुम बस महादेव जी का नाम लो और मेहनत करो। आगे का आप देख लेना महादेव जी। मैंने आपकी बहुत प्रार्थना